हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ अमर में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में बल और गति चैप्टर से विराम और गति को हमने समझा था और देखा था गति के प्रकारों को। आज हम उसी चैप्टर के आगे के टॉपिकों को स्टार्ट करते हैं। आज हम गति से संबंधित कुछ भौतिक राशियां को समझेंगे, उनकी परिभाषाएं जानेंगे, क्या क्या होते हैं वे भौतिक राशियां। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग दूरी को समझेंगे। दूरी क्या होती है उसके लिए मैंने एक यहाँ पर चित्र बनाया है, उसको समझिए। यह पिंड है एक। शुरुआत में यह पिंड स्थिति ए में है, फिर यह पिंड गति करती है और गति करते हुए कभी यहाँ, फिर कुछ समय के बाद यहाँ, फिर कुछ समय के बाद यहाँ, फिर कुछ समय के बाद यहाँ। हम लोग बिंदु बी तक इस गतिमान वस्तु को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि वो गति करती हुई किस प्रकार से कहां तक गई, तो बी बिंदु तक गई। तो यह पिंड ए बिंदु से इस प्रकार से गमन करते हुए बिंदु बी तक पहुंची। इस दौरान इसका जो पाथ था, रास्ता था, उसका जो कुल लंबाई जो होगा उसको हम लोग कहेंगे दूरी। मतलब कोई भी पिंड, गतिमान पिंड द्वारा तय किया गया कुल पथ की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं, यानी कि डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। किसी समय अंतराल में, मान लीजिए यहां से यहां तक पहुंचने में 5 मिनट लगा हो, तो 5 मिनट में या 10 मिनट में या किसी समय में, किसी निश्चित समय अंतराल में किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। अब हम लोग गति से संबंधित अन्य एक और भौतिक राशियां पढ़ेंगे जिसका नाम है विस्थापन। इसको समझने के लिए हमने फिर से एक डायग्राम बनाया है, ध्यान से समझिएगा। फिर से हमने एक पिंड कंसीडर किया है जो कि ए बिंदु पर स्थित है और हमने उसको माना कि वह गतिमान वस्तु है और वो गति कर रही है। उसका गति का डायरेक्शन इस प्रकार है, कभी वो ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर यहाँ पर पहुंची। तो हम लोग ने नोट कर लिया कि यहाँ जो स्थिति है वो बिंदु बी है। तो यहाँ पर ये जो पाथ की लंबाई है इसको हम लोग दूरी कहेंगे, पर एक्चुअली वो कितना डिस्प्लेस हुआ है, अपनी जगह से कितना हटा है, तो वो ए से लेकर बी तक की यह शॉर्टेस्ट दूरी ही होगी। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो शॉर्टेस्ट दूरी आपको दिख रही है, जस्ट इसी लंबाई को ही हम लोग विस्थापन कहते हैं। मतलब विस्थापन क्या है, तो किन्हीं दो जगहों या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को हम लोग कहते हैं विस्थापन। तो दो बिंदुओं या दो जगहों या दो स्थानों के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। अब यह दोनों ही देखने में, नापने में एक ही जैसा लगेगा, क्योंकि यह भी तो एक पाथ लेंथ ही हुआ। मतलब कि इसको भी नापने के लिए हम लोग मीटर सेंटीमीटर का यूज करेंगे, इसको भी मापने के लिए हम लोग मीटर सेंटीमीटर का यूज करेंगे। अर्थात यह दोनों ही भौतिक राशियों की इकाई समान है। एसआई सिस्टम में दूरी की इकाई मीटर है और विस्थापन की इकाई भी मीटर है। सीजीएस सिस्टम में दूरी की इकाई सेंटीमीटर है और विस्थापन की इकाई भी सेंटीमीटर है। तो ये हो गया इनके इकाई के बातों में। अब देखिए, दूरी, जब हम लोग दूरी को मेजर कर रहे थे, तो दूरी को मेजर कर रहे थे, उसकी पाथ लंबाई को हम लोग ले रहे थे। हम लोग उसके डायरेक्शन को कंसीडर नहीं कर रहे थे, वो किधर गया, नॉर्थ गया, ना साउथ गया, ना दक्षिण गया, ना पश्चिम गया, ना उत्तर गया। इस तरह का कोई भी बात को हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे। हम लोग सिर्फ उसके पथ की लंबाई को ही देख रहे थे। यानी यह जो दूरी, हमारा जो भौतिक राशि है, यह अदैशिक राशि होगा। मतलब कि यह भौतिक राशि दिशा पर डिपेंडेंट नहीं है, यह अदैशिक है। पर विस्थापन को जरा सोचिए, अगर हमको दो जगहों के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी नापनी हो तो हमको एक निश्चित डायरेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा।
तभी हम ये इस भौतिक राशियों को मेजर कर पाएंगे, तभी हम विस्थापन को मेजर कर पाएंगे। अगर हम अपने डायरेक्शन से हल्की से भी बदलते हैं, हल्की से भी हम छटकते हैं, तो वह सबसे न्यूनतम दूरी नहीं होगा। अगर हम लोग मान लीजिए इस तरह से पहुंचे इस पॉइंट पर, तो यह जो पाथ की लंबाई आप देख रहे हैं, यह पाथ की लंबाई सबसे न्यूनतम नहीं हुआ, तो ये नहीं हुआ, तो ये विस्थापन नहीं हुआ। तो सबसे न्यूनतम दूरी को अगर आपको पाना है तो इसी डायरेक्शन में आपको चलना होगा। मतलब कि आपको विस्थापन जब मेजर करना है तो आपको दिशा भी पकड़ कर रखना होगा, दिशा को आप छोड़ नहीं सकते हैं। तो अगर आप दिशा को नहीं छोड़ सकते तो यहाँ पर हम लोग समझ गए कि जो विस्थापन है, यह विस्थापन दैसिक राशि है। तो हम लोगों ने क्या सीखा? गति संबंधित कुछ भौतिक राशियों में दो भौतिक राशियों को समझा, दूरी और विस्थापन को। दूरी मतलब किसी निश्चित समय अंतराल में किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं, और किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई सबसे दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी। अगर कोई पिन यहाँ से किसी तरह भी वो पथ का फॉलो कर रही है, पर हम लोग जो लास्ट बिंदु है और फाइनल, इनिशियल और फाइनल की जो बिंदु के बीच की जो दूरी है, वह दूरी को हम लोग देखेंगे। मतलब कि दो जगहों या दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को देखेंगे, तो हम लोग विस्थापन को मेजर कर पाएंगे। और विस्थापन कैसी राशि है? दैसिक राशि है। दूरी हमारी आदेशिक राशि है, दोनों की इकाई सेम है। ठीक है, इतना हम लोग चर्चा किए। अब देखिए इससे जुड़ा एक न्यूमेरिकल्स देख लीजिए। मान लीजिए मान लीजिए एक राम नाम का एक लड़का है, सपोज वह बिंदु ए में खड़ा है। यहां से वो ईस्ट की ओर 5 किलोमीटर जाता है। तो देखिए ऊपर वाला होता है नॉर्थ, ये साउथ, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है हमारा ईस्ट। तो ईस्ट की ओर वो चला कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। फिर ईस्ट की ओर 5 किलोमीटर चलता है, तो हम लोग नोट कर लेते कि 5 किलोमीटर चला, यहां तक पहुंच गया, यह बिंदु बी है। फिर बोल रहा है कि वो 5 किलोमीटर चलने के बाद अब नॉर्थ की ओर चलता है, और नॉर्थ की ओर चलता है इस बार 12 किलोमीटर। तो पूछता है कि राम जहां पर था, मतलब कि बिंदु ए, और अभी जहां पहुंचा मान लीजिए वो बिंदु सी है, तो ए से सी तक जाने में राम ने कितना दूरी तय किया? राम ने कितना दूरी तय किया? तो देखिए राम ने कितना दूरी तय किया? 5 किलोमीटर चला इस तरह से, फिर 12 किलोमीटर इस तरह से, यही उनका पाथ है। तो इसका पाथ की लंबाई कहलाएगा इसका दूरी। तो पाथ की लंबाई कितना होगा? 5 + 12, तो 5 + 12, तो आ गया हमारा 70 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछे ए से लेकर सी तक जाने में कितना दूरी नहीं, कितना विस्थापन किया, विस्थापन पूछ लेता है, तो विस्थापन क्या है? तो दोनों बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी होगी। तो यही है दोनों बिंदु, इन दोनों बिंदु के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी यह होगी ना। तो इस पथ की लंबाई को ही हम लोग कहेंगे विस्थापन। तो इसका मान कितना होगा? तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें ये कोण 90 डिग्री बन रहा है। तो हम लोग पिथागोरस का प्रमेय लगाकर इस पथ की लंबाई को हम लोग निकाल लेंगे। क्या है बोलिए? पिथागोरस प्रमेय से हम लोग पाते हैं ये जो लेंथ है जिसका नाम कर्ण होगा या आधार या लंब होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC की लंबाई तो है 12 यानी 12 का स्क्वायर, प्लस AB का लंबाई यानी कि 5 का स्क्वायर।
तो इधर जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 169। तो AC स्क्वायर इक्वल टू आया हमारा 169। तो AC बराबर होगा √169, तो आ गया यहाँ पर 13 इंटू 13, तो यहाँ से निकला हमारा 13, यानी AC की लंबाई हो गया 13, यानी विस्थापन कितना क्या हुआ, 13 किलोमीटर का विस्थापन किया। तो हम लोग यहाँ पर सीखे गति संबंधित कुछ भौतिक राशियों में दो भौतिक राशि, दूरी और विस्थापन को, और हम लोग यहाँ से एक सवाल के जरिए भी हम लोग समझे कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। अब हम आते हैं चाल किसे कहते हैं। चाल किसे कहेंगे हम लोग। चाल क्या है, इकाई समय में चली गई दूरी है, इकाई समय में चली गई दूरी। सिंपली एक लाइन में ऐसा ही है, अगर कोई गतिमान वस्तु इकाई समय में जितना दूरी तय करती है वह उसका चाल होगा। इसको समझने के लिए मान लीजिए फिर से एक घिसा पिटा रोड है, मान लीजिए इस रोड पर हमने एक गाड़ी लिया है जीप, और ये जीप को दौड़ा रहे हैं, तो जीप अभी देखते हैं यहाँ पर है। फिर इसको हम लोग मान लीजिए 10 सेकंड के बाद देखें तो यह जीप गतिमान थी, तो ये कुछ दूरी चल गई, तो यहाँ से वो कुछ मान लीजिए यहाँ से वो लगभग 100 मीटर की दूरी वो तय की, यहाँ पहुंच गई। तो यहाँ पर देखिए 10 सेकेंड में कितना दूर गई, 100 मीटर दूर गई। तो इकाई समय मतलब कि 1 सेकेंड में कितनी दूर जाएगी, तो 1 सेकेंड में 100/10 काटेंगे तो आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि यह जीप हर एक सेकेंड में 10 करके गई, इसलिए वो 10 सेकेंड में 100 मीटर दूर गई। तो इकाई समय में जो दूरी तय होती है उस दूरी को हम लोग चाल कहेंगे। मतलब चाल भी दूरी ही है, पथ की लंबाई है, पर इकाई समय में है। इकाई समय में जो जितना दूर जाएगा वह उसका चाल होगा। तो यह जीप इकाई समय में मतलब कि 1 सेकेंड में 10 मीटर दूर जाती है, इसलिए इसका चाल 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहाँ से हम लोग चाल का फॉर्मूलेशन से निकालते हैं। चाल बराबर आया, यहाँ पर देख सकते हैं ये कुल पथ की लंबाई थी, दूरी थी, उसको हम लोग डिवाइड किए। यह 10 क्या था, समय था हमारा। तो इसकी इकाई का बात करते हैं तो दूरी को हम लोग मापते हैं SI सिस्टम में मीटर से, और समय को मापते हैं हम लोग सेकंड से। तो मीटर पर सेकंड इसका इकाई हो जाता है। तो चाल की इकाई क्या होता है, यह है इकाई चाल की, मीटर पर सेकंड। अब आते हैं हम लोग वेग को समझते हैं। वेग क्या है, तो वेग भी अगर एक लाइन में कहें तो कोई गतिमान वस्तु द्वारा इकाई समय में किया गया विस्थापन। किसी गतिमान वस्तु द्वारा इकाई समय में किया गया विस्थापन, किसी गतिमान वस्तु द्वारा इकाई समय में किया गया विस्थापन को हम लोग कहते हैं वेग। मान लीजिए फिर से वो घिसा पिटा एक रोड लेनी है जिस पर एक जीप चल रहा है। अभी वो बिंदु ए पर है, फिर वो दूसरी जगह पहुंच गया, मान लीजिए 20 सेकंड में वो दूसरी जगह पहुंच जाता है। वह जीप मान लीजिए वो 200 मीटर पहुंच गया, ये चलिए 400 मीटर कर लीजिए इसको, 400 मीटर दूर पहुंच गया बी बिंदु पर। तो इन दोनों जगह के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी वो 400 मीटर की है। मतलब कि अगर वस्तु का विस्थापन 400 मीटर है, 400 मीटर है,
तो इसकी जो वेग होगी वो क्या होगी, तो इकाई समय में किया गया विस्थापन होगी, मतलब इकाई समय में निकालना पड़ेगा। तो 20 सेकेंड में जाती है 400 मीटर, तो 1 सेकेंड में जाएगी 400/20, 0 0 कटा, 2 से 20 बार में 40 कट गया, तो आया 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यह जो जीप है हर एक सेकेंड में कितना विस्थापित होती है, तो 20 मीटर विस्थापित होती है। तो इसका विस्थापन हम लोग कैसे निकालें, इसका वेग हम लोग कैसे निकालें, इसका वेग हम लोग निकालें कुल विस्थापन को भाग लगाएं कुल समय से, यानी विस्थापन बटा समय, इसका हो गया फॉर्मूला। ठीक है, इसको मैं गोल कर देता हूँ, बहुत ही वाइटल चीज है। अब इसकी इकाई में चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। इसकी इकाई क्या होगा, तो विस्थापन को हम लोग किस में मापते हैं, हम लोग सीखें एसआई सिस्टम में मीटर में मापते हैं, और समय को सेकंड में, तो इसकी इकाई होगी मीटर पर सेकंड। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, जिस प्रकार से दूरी और विस्थापन की इकाई समान थी, उसी प्रकार से चाल और वेग की भी इकाई समान है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। देखिए, तो दोनों की इकाई समान है, पर यहाँ देखिए ये दूरी से रिलेटेड है और ये विस्थापन से रिलेटेड है, मतलब कि यह देशिक राशि होगी और यह अदेशिक होगी। मतलब वेग को जब भी हम लोग मेजर करेंगे तो दिशा से प्रभावित होगी ये, और ये दिशा से अप्रभावित रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे त्वरण क्रिया के चाल में सीखेंगे, वेग में सीखेंगे, समरूप चाल, असमरूप चाल, त्वरण, मंदन। आगे इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही है। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना जरूर भूलें ना।